नगर निकाय चुनाव में किसको मिलेगी टिकट, कौन बनेगा मेयर, कौन बनेगा पार्षद और कौन बनेगा चेयरमैन, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। चाहे वो टिकठार्थी हों, चाहे उनके पैरोकार हों, या फिर टिकट देने वाले ही क्यों ना हों, ये तमाम उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और दो बैठकें, एक रात बैठक हुई थी, बड़ी बैठक जो हरियाणा भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक थी, रात बैठक हुई और आज सुबह ही करीब 9 बजे एक और बैठक शुरू हो गई। यानी बैक टू बैक दो बैठकें हुई हैं और कुल मिलाकर जो रिपोर्ट है वो सील बंद रिपोर्ट हाई कमान को भेज दिया गया है। जी हां, और इस नगर निकाय का जब जिक्र करते हैं तो पूरे हरियाणा में सबसे रिचेस्ट नगर निगम का जो जिक्र आता है तो उसमें मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन तीनों का जिक्र जरूर आता है। और हम यहां जिक्र कर रहे हैं गुरुग्राम और मानेसर का, क्योंकि सबसे हॉट बना हुआ है। तमाम बैठकें हो रही हैं और बैठकों में क्या डिसीजन आया सब चाहते हैं जानना सुनना, एक एक कर। चूंकि रात भी मैं बैठक में शामिल था, आज भी मैं हरियाणा भवन पहुंचा, वहां बैठक हुई, वो देख रहा था और जो कुछ मैंने देखा वो आपके साथ साझा करूंगा कि रात जो बैठक हुई वो किस तरह से चेयरमैन, मेयर पद के प्रत्याशियों को लेकर बैठक हुई, उनके नामों को लेकर सहमति हुई। और आज जो बैठक हुई है वो पार्षदों के नाम को लेकर और कुछ चेयरमैन के नाम को लेकर जो डिस्कशन होना था उन पर भी आज यह डिस्कशन, दोनों बैठकों में डिस्कशन और सीलबंद रिपोर्ट हो गई ऊपर हाईकमान को। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर थोड़ी सी कशमकश की स्थिति है, वो पार्षदों की सीट को लेकर है, उनको नीचे संगठन को कहा गया है, संगठन उनकी देखेगी। तो जो कुछ मैंने देखा, यह भी देखा कि किस तरह से दिल्ली हरियाणा भवन में रात 12 बजे तक लोगों का जमावड़ा लगा था, चाहे वो गुरुग्राम के हों, मानेसर के हों, फरीदाबाद के हों, अलग अलग स्थानों से तमाम लोग पहुंचे थे। और हम ये कहें कि बस सबकी निगाहें थी कि काश जल्दी से जल्दी हमें टिकट मिल जाए। अब चलिए, रात जो बैठक हुई उसमें जो नाम शामिल थे, वो जो मेयर और चेयरमैन को लेकर, उसमें प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद थे, उनके नेतृत्व में यह बैठक हुई। रात जो बैठक हुई है उस बैठक में जो तमाम लोग शामिल थे वो उसमें प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल थे, राव इंद्रजीत सिंह केजरीवाल राज्य मंत्री हैं वो शामिल थे, साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी वो भी उसमें शामिल थे, मोहनलाल बडौली प्रदेश अध्यक्ष वो शामिल थे, फणींद्रनाथ शर्मा संगठन मंत्री हैं वो शामिल थे, डॉक्टर सुधा यादव उसमें शामिल थी, कृष्ण कुमार बेदी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के वो उसमें शामिल थे, पूर्व मंत्री जेपी दलाल वो उसमें शामिल थे बैठक में, रामविलास शर्मा पूर्व मंत्री हैं वो उस बैठक में शामिल थे, कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री हैं वो भी उस बैठक में शामिल थे, सत्य प्रकाश जरावता जो पटौदी के पूर्व विधायक थे वो भी उसमें शामिल थे उस बैठक में, सांसद रामचंद्र जांगड़ा शामिल थे, सांसद धर्मवीर उसमें शामिल थे और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल उसमें शामिल थी। ये जो रात बैठक हुई है कोर ग्रुप की उसमें ये तमाम लोग शामिल थे। बाकी तमाम हरियाणा के कई मंत्री थे, जो विधायक थे वो नीचे तमाम लोग थे, लेकिन ये जो कोर ग्रुप की बैठक हुई उसमें ये तमाम नाम शामिल थे। और इसमें डिस्कशन चाहे गुरुग्राम के मेयर को लेकर हो, मेयर पद को लेकर हो, मानेसर के मेयर पद को लेकर हो, इन तमाम मेयर पदों को लेकर डिस्कशन हुई। हमें जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है, मैं जो आपके साथ अपनी बात साझा कर रहा हूँ उसमें गुरुग्राम और मानेसर कर रहा हूँ। गुरुग्राम को लेकर जो चर्चा हुई, माना जा रहा है कि गुरुग्राम को लेकर जो चर्चा हुई उसमें दो नामों को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ था, दो नामों पे चर्चा हो रही थी और एक नाम, यानी आपको मैं दावे के और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि एक नाम जो संगठन के तरफ से था वो फाइनल हो गया है। वो रिपोर्ट ऊपर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास ये रिपोर्ट गई है। एक नाम जो संघ के तरफ से था गुरुग्राम में उसको फाइनल किया गया है और जो कोर कमेटी थी ये फाइनल करके ऊपर ये रिपोर्ट भेज दी है। मानेसर को लेकर बड़ा उहापोह की स्थिति थी। मानेसर में तमाम मुझे कई ऐसे शख्स वहां मिले जिनका मैंने खुद इंटरव्यू किया था, जो मानेसर में मेयर पद के दावेदार थे। और हैरानी की बात आपको बताऊं कि जो अपने आप को खास मान रहे थे और मेयर की टिकट के करीब मान रहे थे, उनका नाम पैनल में भी शामिल नहीं था। उन तमाम नामों पर चर्चा भी नहीं हुई। कुछ नामों पर चर्चा हुई और फाइनली दो नाम फाइनल हुए हैं। एक नाम जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तहत मानेसर नगर निगम में मेयर के लिए लाया गया है, वो राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा लाया गया है और उसमें वो अड़े हुए थे। जबकि दूसरी तरफ से जो संगठन है
वो संगठन दूसरे नाम को लेकर चल रहा था, तो दोनों नाम पर उहापोह की स्थिति थी। हालांकि दोनों प्रदेश प्रभारी ने दोनों नामों को लेकर दोनों तरफ से बारीकियां और नुकसान पार्टी को दोनों कुछ लिखकर और एक नोट बनाकर उस नाम को जेपी नड्डा के पास भेज दिया गया है और माना जा रहा है कि मानेसर निगम में मेयर चुनाव को लेकर फैसला जेपी नड्डा लेंगे। ऐसे ही पटौदी का जिक्र हुआ, पटौदी के चेयरमैन को लेकर भी बातचीत हुई और माना जा रहा है कि उस चेयरमैन को लेकर भी दो नाम थे जो अडिग थे और उन दोनों नामों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें एक नाम खुद राव इंद्रजीत सिंह का था और एक नाम संगठन का था। और उन नामों को लेकर चर्चा हुई है, उसमें भी अभी फैसला नहीं हुआ है। साथ ही फर्रुखनगर नगर पालिका को लेकर भी बैठक हुई, उस पर भी तमाम चर्चाओं के बाद लेकिन वो फाइनल कर दिया गया है। हालांकि नाम का अनाउंसमेंट नहीं है, हिंट्स मेरे पास भी है, लेकिन यहाँ उचित नहीं होगा कि आपके साथ वो मैं साझा करूँ, वो नाम साझा करूँ, ये प्रोटोकॉल नहीं है। निश्चित तौर पर तमाम चर्चाएं हुई और चर्चा खत्म होने के बाद उस दौरान उसके बाद तमाम हरियाणा के चाहे बादशाहपुर के विधायक और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर विधायक मुकेश शर्मा हो गुरुग्राम के या फिर तेजपाल तंवर हो, तमाम लोग वहां मौजूद थे और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक रात इन्होंने अपनी लिस्ट संगठन मंत्री को दी है। यानी जिस हमने पहले भी बताया था कि किस तरह से गुरुग्राम जिले से जो लिस्ट गई थी उस लिस्ट में इनके समर्थकों का नाम नहीं था पार्षद पद के लिए, जिसके बाद इन तमाम नेताओं ने वो नाम दिए और नाम देने के बाद उनको टैली रात में हुआ होगा और आज सुबह ही 9 बजे एक और बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में कई नाम नहीं थे जो रात थे। इस बैठक को चेयर जो कर रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं मोहनलाल कौशिक, यानी मोहनलाल बडौली इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी इस बैठक में हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, संगठन मंत्री हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, कुछ और नाम हैं जो लोग बैठे हुए हैं। और ये जो नाम माना जा रहा है कि आज जो बैठक हुई है उस बैठक में कहीं ना कहीं पार्षद पद को लेकर जो नाम गए थे उन पे आज चर्चा हुई है और कुछ चेयरमैन के नाम को लेकर जो संशय था उन पर चर्चा हुई है। और फाइनल जो पकड़ू.com के पास जो सुशील खुद मैं वहां मौजूद था, जो मेरे पास एक आंकड़ा समझ में आया कि आखिर ये पार्षद पद की टिकट भारतीय जनता पार्टी किस तरह देगी, तो जो ये मेरे अपने निजी आंकड़े हैं, निजी मेरा अपना फॉर्मूला है और मैं आपको बताऊं कि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह का एक अलग खेमा तैयार हुआ है, एक संगठन का खेमा है और एक राव नरवीर सिंह का खेमा है। ये तीन खेमों में पूरा 36 वार्ड बट गया है और ये तीनों खेमे के तहत मांग रहे हैं। जो पहला खेमा है राव इंद्रजीत सिंह का, उसमें राव इंद्रजीत सिंह है, मुकेश शर्मा है जो बादशाहपुर के विधायक, जो गुरुग्राम के माफ कीजिएगा विधायक है, जो तेजपाल तंवर है वो भी राव इंद्रजीत सिंह के खेमे में है और बिमला चौधरी जो है, चूंकि वो मानेसर का जिक्र होगा तो मैं वो नाम रखूंगा, वो उधर हैं। साथ ही धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर यह भी सूचना है कि जो सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के, उन्होंने भी कुछ टिकटों पे दावा किया है। देखिए 36 नगर निगम गुरुग्राम के, 36 वार्ड गुरुग्राम नगर निगम के, इसमें चौधरी धर्मवीर ने भी टिकटों को लेकर दावा किया है। कैप्टन अभिमन्यु ने भी एक टिकट पे अपनी बात रखी है। खुद रामविलास शर्मा उन्होंने अपनी बात रखी है टिकट को लेकर, उन्होंने भी मांगा है। साथ ही सुनीता दुग्गल ने भी एक टिकट का जिक्र किया है, उन्होंने भी एक टिकट मांगे हैं इसमें और कई लोग मांगे हैं। तो मैं यहाँ आपसे जिक्र कर रहा था कि किस तरह से 3 खेमों में बटा है। तो जो खेमों के अनुसार जानकारी है उसके मुताबिक इस बार टिकट देने में संगठन ने एक अलग फॉर्मूला अपनाया है। जैसे जो जानकारी है उसके मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह को 5+2 सीटें मिली है, यानी खुद राव इंद्रजीत सिंह के 5 अपने टिकट हो गए और 2 टिकट ऐसी जिसमें संगठन की सहमति हो, यानी 7 टिकट राव इंद्रजीत सिंह के खाते में चले गए। राव नरवीर सिंह का जिक्र हो रहा था तो उसके मुताबिक यह माना गया है कि उनको 3 कंफर्म टिकट भाजपा देना चाहती है और 2 वो टिकट जिस पे राव नरवीर सिंह के नाम हो और संगठन के नाम हो, यानी दोनों की सहमति, तो 5 टिकट इन्हें देना चाहती है। जो विधायक हैं गुरुग्राम के, चूंकि पूरा विधानसभा नगर निगम के तहत आता है, तो जो उनके खाते में है माना जा रहा है कि 2 टिकटें उन्हें पार्टी कंफर्म में देगी और 1 टिकट सहमति के तहत या फिर 2 टिकट उन्हें सहमति के तहत दे सकती है। तेजपाल तंवर के खाते में भी 2 सीटें माना जा रहा है कि तेजपाल तंवर के खाते में 2 सीट है और 1 सीट है जो संगठन के सहमति के तहत ले ले। बाकी जो टिकटें हैं वो संगठन के कई बड़े नेता हैं उनके तहत है या फिर
कई ऐसे नाम आए हैं, वो संगठन अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो राव इंद्रजीत सिंह के खाते में करीब 20 सीटें गुरुग्राम नगर निगम की है, जिस पे वो दावा ठोक रहे हैं, या कुछ उन्होंने अपने खुद मांगी है, कुछ अपने यारे प्यारे के तहत मांगी है, कुछ ऐसे कुछ सांसद हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एक सीट जो चौधरी धर्मवीर ने जिस पे दावा किया है वो भी राव इंद्रजीत के ही कोटे का है और उसके तहत कहीं ना कहीं उन्होंने मांगा है। तो देखिए जो कशमकश की स्थिति है, किस तरह से 36 वार्ड में यह मांगा जा रहा है, और इसको लेकर यह मंथन हुआ, और यह आज की जो बैठक हुई ये पार्षदों को लेकर और इस मंथन के तहत हुई है, और ये भी रिपोर्ट ऊपर हाईकमान को जाएगा आज की बैठक के बाद, और माना जाएगा कि इसी के तहत यह पूरा डिसीजन लिया जाएगा। यहां तक कि एक गुरुग्राम का हो गया, मानेसर चले तो मानेसर में राव इंद्रजीत सिंह ने दावा किया है कि पूरा उनका दावा बनता है, और वहां 20 के 20 जो सीट है उसमें से बिमला चौधरी ने जो नाम दिए उन्हीं नामों पे चर्चा, और राव इंद्रजीत सिंह के खाते के तमाम नाम हैं। हालांकि संगठन चाहता है कि वहां कम से कम 10 से ज़्यादा सीटों पे संगठन अपनी चलाए और अपने लोगों को टिकट दे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह 15 टिकट वहां दावा कर रहे हैं कि 15 सीटें उनके खेमे। यहाँ आप बार बार ध्यान में कह रहा हूं कि राव इंद्रजीत सिंह की खेमों का जिक्र हो रहा है, वो खुद नहीं मांग रहे हैं, खुद कुछ टिकटें मांग रहे हैं, कुछ बिमला चौधरी के खाते में, कुछ किसी और के खाते में, और उसके तहत वो टिकट मांग रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो पूरा सिनेरियो है ये बैठकों का दौर का था, और ये बैठक खत्म हुआ है, और इसी फॉर्मूले के तहत इस बार संगठन ने यही फॉर्मूला अपनाया है कि जो टिकट है उस व्यक्ति को कुछ कंफर्म टिकटें और कुछ टिकटें संगठन के सहमति के तहत। हालांकि नामों की जो घोषणा है अभी नहीं हुई है, और माना जा रहा है कि 14 तारीख को पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आएगी, और उसके बाद से नामों की शुरुआत हो जाएगी। और हालांकि आज जो दोनों बैठकें हुई हैं ये औपचारिक तौर पे ये बैठकें पूरी हो ली हैं, और इसके बाद बस अब संगठन को लेना है, संगठन को अपनी घोषणा करनी है, संगठन को अपना फैसला लेना है। लेकिन तमाम जो पार्षद पद के तैयारी कर रहे हैं, जिनके आका अपने अपने स्तर से नामों को लेकर मंथन किया है, दिया है नाम, तो अभी भी अपनी पकड़ जरा अपने आकाओं पे मजबूत बनाएं, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है, अभी नाम फाइनल नहीं होता। और कहते हैं कि जब तक नाम फाइनल नहीं हो जाए तब तक सब कुछ मतलब बंद मुट्ठी है, लाख की है। आप अगर तैयारी करें, अगर आप जाएं तो निश्चित तौर पे हो सकता है आपकी किस्मत भी खुल जाएगी और आपके नाम पर भी आपके नाम की भी घोषणा हो जाएगी। और ये पूरा ओवरऑल मेरा जो फाइनल कंक्लूजन मैंने जो देखा और मैं देख रहा हूं, यह लड़ाई केवल पार्षद पद की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की है, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव मेयर का है। और ऐसे में सीनियर और डिप्टी कौन बनाएगा इसको लेकर रस्साकसी शुरू है, और ये देखने वाला होगा। हमने 2011 और 2017 का चुनाव हमने देखा है, और उस वक्त मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जब होता था तो मैंने देखा कि किस तरह से खेमेबाजी या किस तरह से पार्टी के बड़े नेता नाक की लड़ाई बनाकर लड़ते हैं। और वही स्थिति इस बार भी 2025 में भी इस टिकटों की डिमांड के दौरान देखी जा रही है। और ये साफ लग रहा है कि ये पार्षद के कैंडिडेट पद की बात नहीं, ये तो सीधे लड़ाई सीनियर डिप्टी मेयर की है। यानी किसी तरह से 18 पार्षद पक्ष में हो और सीनियर डिप्टी और डिप्टी अपना हो, तो इसकी लड़ाई चल रही है। देखना होगा, ये मेरा अपना आकलन था। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।